जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। आज हम बात करेंगे एक रियल जीडी टॉपिक की जो रिसेंटली 5 एएफएसपी गुवाहाटी में पूछा गया था अगस्त में। एंड द टॉपिक वाज सिंस व्हेन यूपीआई हैज ग्रोन। The leads that we had was after the pandemic with the rise of digitalization and due to accountability. See, before moving ahead with our leads, हम आपको थोड़ा सा डिटेलिंग्स और इसको करंट अफेयर के साथ मैंने रिलेट करके पुट इन किया है सो दैट इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और फिर मैंने तीनों लीड्स पे भी बातचीत की है डिटेल में। सी, सबसे पहले मैं आपको एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात बताती हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये नाम सबने सुना होगा। उन्होंने एक नोट रिलीज किया था जिसमें यूपीआई को एक बेंचमार्क के रूप में देखा गया। टाइटल था ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। आईएमएफ ने यूपीआई को एक ऐसा टूल बताया जो ना सिर्फ इंडिया के लिए गेम चेंजर है बल्कि वर्ल्ड के लिए एक मॉडल है। यहाँ एक क्लियर मैसेज है, यूपीआई की ग्रोथ इतनी बड़ी है कि अब वर्ल्ड भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, राइट। अब हम जान लेते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में। और वो है क्या? देखो, ये एक रियल टाइम मोबाइल पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसीआई ने डेवलप किया। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, एक ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज होता है, मतलब हर बार अकाउंट डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर है और आईएमपीएस और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। और सबसे पॉपुलर ऐप जो यूज़ करते हैं वो है भीम ऐप, राइट। अब जो है हम देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, यहाँ पे भीम ऐप को यूज़ किया जाता है और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है। नाउ हाउ यूपीआई ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सिर्फ जून 2025 में क्या हुआ कि हमने देखा यूपीआई ने 24.03 लाख करोड़ के, जिसमें 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। उसके बाद ये 491 मिलियन यूजर्स को सर्व करता है और 65 मिलियन मर्चेंट्स यूपीआई पे एक्टिव है और 675 प्लस इंटीग्रेटेड बैंक एक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल लेवल पर भी यूपीआई ने वीज़ा को बीट किया 640 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस के साथ। अगर हम क्यूआर कोड स्कैनिंग की बात करें तो क्यूआर कोड स्कैनिंग ने शॉपकीपर के लिए ईजियर बना दिया और इंटर ऑपरेबिलिटी ने इंश्योर किया कि आप किसी भी ऐप बैंक से किसी भी ऐप बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यानी एक वर्ड में यूपीआई ने डिजिटल फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब हम जान लेते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्लोबल रीच के बारे में। देखो, यूपीआई के सबसे बड़े सक्सेस स्टोरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जीरो कॉस्ट और इंस्टेंट ट्रांसफर्स ने किराना शॉप, माइक्रो बिजनेस और स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया। ग्लोबल रीच में भी यूपीआई ने रिकॉर्ड बनाया। अब तक 7 कंट्रीज में लाइव है, इंक्लूडिंग यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस। फ्रांस में लॉन्च होना इसका यूरोप एंट्री पॉइंट है। अब इंडिया ब्रिक्स कंट्री में भी इसको पुश कर रहा है, जो रेमिटेंस के लिए ह्यूज स्टेप होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट जो डिजिटल फाउंडेशन है यूपीआई के पीछे, वो क्या है? देखो, यूपीआई की ग्रोथ एक दिन में नहीं हुई है, राइट। ये बेस बनाया गया था जैम ट्रिनिटी के थ्रू, जन धन योजना, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू। अगर मैं आपको जन धन योजना की बात बताऊं तो इसमें 55.9 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। आधार ने बायोमेट्रिक लिंक डिजिटल आइडेंटिटी दी। अफोर्डेबल इंटरनेट ने क्या किया? इंडिया के को डेटा सस्ता बनाया। 308 रुपीज़ पर जीबी से 9.34 रुपीज़ पर जीबी। और अब इंडिया का फास्टेस्ट 5G रोल आउट कर रहा है। इसी डिजिटल फाउंडेशन पे यूपीआई खड़ा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 लीड्स दैट वी हैव, राइट। जो पहली लीड है वो है आपकी ग्रोथ आफ्टर द पैंडेमिक, राइट। देखो, सबसे पहले लीड हमारी पैंडेमिक के बाद था। कोविड के टाइम लोग कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड कर रहे थे और यूपीआई सबसे कन्वीनियंट और सेफ ऑप्शन बन गया, राइट। उसके अलावा देखो, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 24 के बीच में जो डिजिटल पेमेंट्स हुई है वो क्या हो गई है? 1.6 टाइम्स इन वैल्यू एंड 6.7 टाइम्स इन वॉल्यूम, राइट।
उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यूपीआई का जो स्पेसिफिक सर्च हुआ 18.37 लाख करोड़ से जंप करके 246.83 लाख करोड़ हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। किराना शॉप्स और लोकल वेंडर्स जो पहले कैश प्रेफर करते थे, उन्होंने लॉकडाउन में स्कैन एंड पे क्यूआर बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिया। यानी पैंडेमिक ने लोगों की हैबिट परमानेंटली चेंज कर दी। अब हम दूसरी लीड पे चलते हैं, दैट इज ग्रोथ थ्रू डिजिटलाइजेशन। देखो जो डिजिटल इंडिया मिशन है, आधार, जनधन और अफोर्डेबल इंटरनेट ने एक इकोसिस्टम बनाया। यूपीआई का वॉल्यूम शेयर 2019 के 34% से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है, 83% हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं 700 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स इसको ड्राइव करते हैं। फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट जो ऑफलाइन है, यूपीआई 123 पे फीचर फोन यूजर्स और कन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट ने इंक्लूसिविटी को और बढ़ाया। और आज के टाइम पे इंटरनेशनल जो है यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट हो रहा है, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देशों में। अब हम तीसरे लीड के ऊपर चलते हैं, दैट इज ग्रोथ ड्यू टू अकाउंटेबिलिटी, राइट। जो तीसरा लीड है अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी यूपीआई का बहुत बड़ा एक बैकबोन है। आरबीआई और एनपीसीएल रेगुलेट करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बना। अगर आपको डेटा के हिसाब से बताएं, 17,220 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शंस 2024 में प्रोसेस हुए, फिर भी मिनिमल फेलियर रेट रहा। ऑटो पे और हायर लिमिट्स जिसमें 5 लाख रुपीस फॉर हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, टैक्सेस ने इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी। कैश के तरह यूपीआई एक डिजिटल ट्रेल होता है जो टैक्स कंप्लायंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करता है, राइट। अब देखो यूपीआई के चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ऑल्दो यूपीआई ने रेवोल्यूशनाइज किया है डिजिटल पेमेंट्स को हमारे कंट्री में, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न। जैसे जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रही है तो फ्रॉड और साइबर अटैक के रिस्क भी बढ़ रहे हैं। अगर हमने इंश्योर किया रोबो सिक्योरिटी मेजर्स तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते यूज़र के डेटा को और फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। स्केलेबिलिटी इश्यूज़, देखो नंबर ऑफ यूजर्स और ट्रांजैक्शंस तो बढ़े, बट यूपीआई को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स को हैंडल कर सके बिना एक्सपीरियंस डिलेज और डाउन टाइम के। आई एम सो सॉरी। मर्चेंट एडॉप्शन अब्रॉड, देखो यूपीआई गेन कर रहा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस जो है यूपीआई का मर्चेंट्स के द्वारा जो कि इंडिया के बाहर है, वो एक चैलेंज है बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रीज उनके लोकल पेमेंट सिस्टम पर रिलाई करती है। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस तो किया गया ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, बट जो कोर यूपीआई सिस्टम है उसको अभी भी स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, स्पेसिफिकली रिमोट एरियाज में, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था आपका जो है GD topic that was asked in one of the AFSP board. If you like this topic, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.